My magical family, how are you? Welcome back to my channel with another success story। जो आज की सक्सेस स्टोरी है वो भी मेरे ही एक क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी है। 21 डेज़ की क्लासेस अगेन से स्टार्ट हो रही हैं 5 जनवरी से। जिन्होंने भी क्लासेस में ज्वाइन करना है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ओपन है। इसमें आपको डीप हीलिंग करवाई जाएगी एडवांस लेवल की, साथ में आपका सेल्फ कंसेप्ट क्लियर होता है और भी टॉपिक्स बहुत कवर होते हैं। फुल पैकेज मिलता है आपको 21 डेज़ में। साथ में ग्रुप ओपन होता है, व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाया जाता है जिसमें आप अपने डाउट्स डेली क्लियर करते हो और हमसे भी पर्सनली आप मैसेज करके अपने डाउट्स क्लियर करते रहते हो। और आपको एक पर्सनल कॉल सेशन दिया जाता है जो आप अपने डिज़ायर के रिलेटेड हमसे कुछ भी पूछ सकते हो। लेट्स स्टार्ट टू आवर सक्सेस स्टोरी। हेलो दी, कैसे हो? मैं अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ। इस सक्सेस स्टोरी से सब मोटिवेट होंगे और सबको सक्सेस मिलेगी। थैंक यू दी, आप हमारी लाइफ में आए और इतनी हेल्प करते हो। थैंक यू सो मच। आपको याद हो तो मैंने कॉल सेशन लिया था और फर्स्टली थैंक यू दी, आप इतने आराम से हमारी बात पूरी कहानी की तरह सुनते हो और फिर आपका बताना मैजिकल लगता है। एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहती हूँ, आपकी वॉइस बहुत जादुई है। लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू सो मच। मेरा रिश्ता 2 साल का था दी, सब बहुत अच्छा था। हमारा रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस था। छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव हो जाते थे, लड़ाई भी हो जाती थी। वो काम के कारण मुझे टाइम नहीं दे पाते थे। मुझे लगता था कि वो मुझे इग्नोर कर रही हैं। मेरा दिमाग ख़राब हो जाता था और मैं लड़ाई करती थी जिसके कारण नेगेटिविटी बहुत बढ़ गई थी। फिर उसने भी बोला कि ऐसे रोज़ रोज़ लड़ाई से अच्छा है हम थोड़े टाइम के लिए ब्रेक ले लें, और शायद उस ब्रेक में तुम्हें कुछ रियलाइज़ हो। और ये सब बोलकर उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। उस टाइम मेरी हालत ख़राब हो रही थी, लग रहा था ये क्यों और कैसे हुआ। फिर मैंने डिसाइड किया कि आपसे बात करती हूँ। होप कोई भी नहीं लग रही थी। फिर जब बात करी आपने बोला कि आप क्या चाहते हो। मुझे लगा जैसे पेरेंट्स पूछ रहे हैं मुझसे कि आपको क्या चाहिए, और मैंने आपसे खुल के बात की। आपने मुझे बहुत अच्छे से समझाया सब। आपने डिटेल में मेरी बात सुनकर मुझे एक स्टूडेंट की तरह, एक चाइल्ड की तरह पूरी तरह डिटेल में हर बात को समझाया कि आपने कहाँ क्या क्या गलती करी है। आपसे बात करते करते फील हुआ कि सब पॉसिबल है, मैं सब कर लूँगी। आपने मुझे अपना सेल्फ कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने को बोला कि आप जो चाहते हो वो ऑलरेडी आपके पास है, बस फोकस रहो। साथ में आपने होपोनोपोनो प्रेयर और अफर्मेशन करने को दिया। मुझे 1 मंथ तक कोई मूवमेंट नहीं दिख रही थी। कभी मन करता था कि छोड़ दूं। फिर आप बोलते थे कि जो ऑलरेडी आपके पास है उसको 3D में क्यों ढूंढना, क्यों देखना, बिलीव करो उस पे। नेक्स्ट मंथ मैजिक हुआ दी। मेरे एसपी ने मुझे खुद से अनब्लॉक किया और मैसेज किया। मैं शॉक में थी बट फिर भी स्टेबल थी। शॉक में होना ये इसलिए लग रहा था क्योंकि मुझे बिलीव नहीं था कि मैंने कर लिया, बट स्टेबल इसीलिए थी क्योंकि मुझे पता था जो चीज़ ऑलरेडी मेरे पास है उसके लिए क्या डेस्परेट होना। क्योंकि मैंने इस तरह जीना पहले से ही शुरू कर दिया था कि मेरी उनसे डेली बात होती है और वो मेरे से बहुत अच्छे से बात करते हैं। इससे मेरी डेस्परेशन टोटली ख़त्म हो गई। फिर उसने कॉल की और हमने एक दूसरे से हर बात शेयर की। अब दीदी सब सही है, सब बेस्ट है, पर मैंने प्रैक्टिस अभी भी नहीं छोड़ी। मैं प्रैक्टिस अभी भी नहीं छोड़ रही हूँ और ना कभी इन लॉन्ग टर्म लाइफ। इनसे भी वो गलती खुद से ही हुई थी। बार बार वो सेम पैटर्न्स को ये क्रिएट कर रहे थे और वो पैटर्न स्ट्रॉन्ग होते चले जा रहे थे। एक टाइम पे आके वो सच हो गए। जो प्रैक्टिस बताई गई थी इनको मैंने
एक तो अपना सेल्फ कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने को बोला था कि सेल्फ कंसेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग रखो कि जिस चीज़ को आप, जिस डिज़ायर को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो ऑलरेडी आपके पास है। आप उस जोन में पहले ही ज़िंदगी को जी रहे हो, वो कहीं दूर नहीं है, उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो यहीं पे है, आपके पास है। आप उसी ज़िंदगी को जी रहे हो, उनके साथ आप डेली बात करते हो, डेली आपकी बात होती है, आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। सो अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट इतना क्लियर रखो। सेकेंड, होपोनोपोनो प्रेयर बताई थी 2 टाइम के लिए। इससे क्या होता है ना, जब हम हीलिंग करते हैं, जो कार्मिक रिलेशंस कार्मिक कोई भी कारण करके जो भी हमारी क्रिएशन हो जाती है, जहाँ जाने अनजाने हम खुद ही जो पैटर्न्स, जैसे इन्होंने पैटर्न बनाया था, वो इंटेंशन में हम सेट कर देते हैं कि जो पैटर्न्स मैंने बनाए हैं अपने थॉट से, अपने वर्ड से, उस पैटर्न्स को मैं तोड़ रही हूँ, ठीक है। उससे वो पैटर्न्स ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब तक जो पैटर्न्स, जो वॉल आपने बनाई होती है वो नहीं गिरेगी, तब तक जो आप 3D में देखना चाहते हो ना, वो नहीं आएगा। थर्ड, इनको अफर्मेशंस दी गई थी इनके पार्टनर के रिलेटेड, सो उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। सो मैं सबको यही बोलूँगी, चाहे कोई कॉलेशन ले रहा है, चाहे नहीं ले पा रहा है, सो अपने आप को हील करो। सबसे पहले अपने आप को हील करो। सेकेंड, अपना सेल्फ कंसेप्ट बहुत क्लियर रखो। थर्ड, अपने डिज़ायर के रिलेटेड अफर्मेशन चूज़ करो और उसको जितना हो सके उसको अफर्म करो। अगर 10K का चैलेंज ले सकते हो तो वो करो, अगर 4 टाइम डे में 10 मिनट्स कर सकते हो वो करो, अगर बिना काउंट करे करना चाहते हो वो करो। जैसे आप अच्छे वे में देखो, जैसे आपका मन सेटिस्फाई है ना कि मुझे ऐसे करके अच्छा लग रहा है, आप वैसे करो। खुद को फोर्स मत करो, खुद को बार बार ये मत दिलाओ कि हाँ मुझे प्रैक्टिस करनी है, मुझे प्रैक्टिस नहीं, आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको ज़िंदगी को जीना है। मीन्स जब आप अफर्म करोगे, आपको ज़िंदगी को जीना है। अगर आपने ये बोला है कि माई स्पेस इज़ सो ऑब्जर्व्ड विद मी, हाँ आपको उसको महसूस करना है। देखो फीलिंग आ रही है, स्टार्टिंग में किसी को फीलिंग नहीं आती। अगर मैं बोलूँ कि स्टार्टिंग में ही आप फीलिंग के साथ इसको बोलना शुरू कर दो, नहीं पॉसिबल है भाई, क्योंकि नेगेटिव जोन से पॉजिटिव जोन में आने में टाइम लगता है। बट रेपिटेशन तो होगी ना, अगर 1000 बार बोलोगे तो एक टाइम तो वाइब आएगी ना कि हाँ सच में मेरा एसपी मेरे लिए ऑब्जर्व्ड है। वो एक बार आएगी, जब उसकी रेपिटेशन होती चले जाएगी कंसिस्टेंसी के साथ, तो वो आगे अगेन उसका जो टाइम है वो बढ़ता चला जाएगा, आपकी फीलिंग इन्हेंस होती चली जाएगी और एक टाइम पे वो आगे सच हो जाएगी। सो आप सब भी ऐसे ही अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यूज करो एंड डेफिनेटली आपको भी सक्सेस मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल सपोर्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।